डैन डैन के एपिसोड 8 में हमने देखा था कि सर्पो एलियंस ने ओकारुन को नंगा कर दिया था और ये एलियंस उसका केला काटने ही वाले होते हैं और तभी आयरा खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेती है और ओकारुन को फिलहाल के लिए बचा लेती है। ना हमारा एपिसोड स्टार्ट होता है, आयरा ने ओकारुन के एक अंडे और उसके एक पीपी को देख लिया था और ना उनके रिलेशनशिप की शुरुआत यहीं से होती है आयरा के हिसाब से। एक नोटिस करने वाली बात है कि आयरा फर्स्ट टाइम ट्रांसफॉर्म हुई है और अपने वो इस पावर को सबसे परफेक्ट तरीके से यूज कर पा रही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि एक्रोबैटिक्स से कंट्रोल कर रही है, वो पूरी तरह से अपने होशो हवास में लड़ रही है। मेंटिस का एक भी पंच आयरा को टच ही नहीं कर पा रहा था। इवन आयरा ने इतना ब्रूटली उससे किक किया कि वो सीलिंग में ही अटक जाता है। अब इन तीन एलियन में से जो एक एलियन होता है वो आयरा को अपने सर्पोग्राम में कैप्चर कर लेता है और वो बोलता है कि वाओ इंटरेस्टिंग, एक और फीमेल जिसके पास पावर्स है और मेरे वर्ल्ड में एंटर कर पा रही है। इसके पास भी पावर्स है, कोई ना हम तेरा भी केला ले लेंगे। क्या भाई तू एक काम कर, तू ले उसका केला, देखता हूं मैं तू आखिर उसका केला कैसे ले पाता है। अब हमारी मोमो वहां पर आ जाती है और मोमो को देखने के बाद इन तीनों एलियंस की गांडें फट जाती है। शी इज द वेरी डेंजरस वुमन राइट नाउ, सबसे पहले उसे खत्म करो। मेंटिस नॉक पड़ा था और उसमें से एक एलियन मेंटिस को धमकी देता है कि अबे साले काम कर वरना तेरी पगार काट लूंगा। वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, बड़े ही बुरी तरीके से मार खाया था वो। ना इसके बाद हम उसमें से एक एलियन को देखते हैं जो मेंटिस के पास जाता है और वो अपना जिप खोलता है और उसे इवॉल्व कर देता है। इवॉल्व होने के बाद अब मेंटिस 24 घंटों तक नॉन स्टॉप फाइट कर सकता है और उसकी पावर्स पहले से बहुत बढ़ जाती है। पर एक सेकेंड, इनका सारा हथियार नीचे से ही क्यों निकलता है यार? इवॉल्व होने के बाद मेंटिस आयरा को बड़े ही बुरी तरीके से मारता है। इवन इस बार वो आयरा को सीलिंग में लटका देता है। मेंटिस के पंचेस को मोमो और आयरा भी नहीं देख पा रहे थे, पर ओकारुन उसके पंचेस को क्लियरली देख पा रहा था, तो बचा लिया उसने आयरा को। इसके बाद वहां पर डायनासोर वाला एलियन आ जाता है, उसने पानी के सभी फ्लूइड को रिवर्स कर दिया। इसको भी इन तीनों ने ही हायर किया था ओकारुन और मोमो को खत्म करने के लिए। इसके बाद एक एलियन उसे बोलता है कि भाई तू ये क्या कर रहा है, इज्जत में काम करो ना, मैं तेरी 60% सैलरी को काट लूंगा। बड़े वाले एलियन की बात हजम नहीं होती है तो वो उसे बीच से ही चीर देता है। ये देखो बाकी के बचे कुछ एलियन की गांड फट जाती है, वो भागने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि उन तीन में से बचे हुए एक एलियन ने खुद को मेंटिस और उस बड़े वाले एलियन के साथ फ्यूजन कर लिया था। फ्यूजन करने के बाद इनकी पावर्स कई गुना बढ़ जाती है। नाउ हमारी गैंग को अब बहुत प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है इसे खत्म करने के लिए। जैसे तैसे करके आयरा, मोमो और ओकारुन इन तीनों ने मिलके इस बड़े वाले एलियन को खत्म कर दिया, पर ज्यादा एफर्ट मोमो को था। अब जैसे वो तीनों एलियन खत्म होते हैं, उनका जो बनाया हुआ वॉइड था वो ब्रेक हो जाता है। एक और बात, ये तीनों स्कूल में ही लड़ रहे थे और नंगे थे। ओकारुन मोमो के ऊपर नंगा ही लेटा हुआ था। उन्होंने नोटिस किया कि स्कूल के सभी स्टूडेंट्स उनको ही देख रहे हैं और उनका लाइव एक्शन रिकॉर्ड किया जा रहा है। ओकारुन का एक पीपी जो उसके एक अंडे के साथ लटका हुआ था वो सबने शायद से देख लिया होगा, वैसे सबका एक ही पीपी होता है। फिर क्या इन तीनों को स्कूल इंफर्मरी बुलाया जाता है जहां की टीचर, क्या माल है, मतलब क्या क्या टीचर है, वो इन दोनों के साथ प्रॉपर कोऑपरेट करती है। इवन इन दोनों से पूछती भी है कि क्या तुम्हें कोई बुली वगैरह तो नहीं कर रहा था ना जिसके तुम ऐसा कर रहे हो। देखो भाई टीचर को पूरा भरोसा था कि ये नल्ला लड़का दो लड़की लोग को तो नहीं घुमा सकता है। खैर इसके बाद हमें पता चलता है कि ये सभी एलियन ओकारुन की ओकाई पावर्स के पीछे पड़े थे, एक्सपेरिमेंट करके और पावरफुल चीजें बनाने के लिए और ओकाई पावर्स को डिफीट करने के लिए। फिर ओकारुन को याद आता है कि उससे पहले उसको अपना एक अंडा भी ढूंढना है जिसके अंदर उसकी ओकाई पावर्स सील्ड है। आयरा अपने क्लासरूम में चली जाती है। देन उसके बाद ओकारुन मोमो को सारी सच्चाई बताता है कि उसके और आयरा के बीच में कुछ भी गलत नहीं हुआ है। एक्चुअली मैं थोड़ी बहुत बॉडी बना रहा था तुम्हें इंप्रेस करने के लिए। देन वहां पर आयरा आ जाती है, मुझे किस करने की कोशिश करती है एंड इवेंचुअली मैं उसके ऊपर गिर जाता हूँ। मोमो कुछ तो बोलने वाली होती है पर उसके बोलने से पहले उसकी सहेलियां आ जाती हैं। इन दोनों को लगता है कि आयरा और मोमो ओकारुन के लिए लड़ रहे थे। खैर आयरा को हम देखते हैं जो काफी खुश थी सबकी सिंपैथी को पाके। सबको लगता है कि ये सब मोमो की गलती है और वो एक ऐसी लड़की है जो पैसों के लिए गलत काम करती है। ये सब सुनने के बाद आयरा को खुद की गलती का एहसास होता है। उसने अपने क्लास के सभी दोस्तों को बताया कि मोमो एक अच्छी लड़की है, मैंने ही उसके बारे में सब गलत अफवाह फैलाई है। इसके बाद हम मोमो और आयरा को देखते हैं जो स्कूल के ग्राउंड में कुछ तो बात कर रहे थे और उसके तुरंत बाद वहां पर मेंटिस आ जाता है और आते वो बेहोश हो जाता है। देखो हम इंसान बड़े ही रहम दिल के होते हैं, अपने दुश्मन का भी इलाज करते हैं, तो इसका भी कर दिया। इवन खाने के लिए उसे खाना भी दिया और बैंडेजेस भी लगाए। इनके प्यार को देखने के बाद मेंटिस इनसे माफी मांगता है और ये भी
भी प्रॉमिस करता है कि मैं तुम पर दोबारा अटैक नहीं करूंगा। ना उसने अपनी एक सैड स्टोरी बताई। उसने बताया कि मैं कुछ फॉरेन करेंसी के लिए सब कुछ काम कर रहा था ताकि मेरा बेटा जो है वो सरवाइव कर सके। उसको हर दिन ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है ताकि वो जिंदा रह पाए। इसी बीमारी की वजह से उसकी वाइफ की भी डेथ हुई थी। उसका प्लेनेट लगभग खत्म होने को है जो कॉन्फ्लिक्ट जोन में आ चुका है। मैंटिस के काफी रोने के बाद ओकारण उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है, बट भाई वो उसके लिए डेली वर्क कहां से लाएगा। अब जैसे ही वो मैंटिस वहां से जाने की कोशिश करता है, ग्रैनी ने ये जानने की कोशिश की कि आखिर इनका ब्लड क्या हो सकता है। तो कंफर्म करने के लिए ग्रैनी ने उसे दूध पीने के लिए दिया, देन बंदा चंगा हो जाता है। हैरान मत होना, इनके बॉडी में जो ब्लड दौड़ रहा है वो गाय के दूध के जैसा ही है। यूं कहूं कि वो गाय का दूध ही है। तो क्या हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। ग्रैनी ने मैंटिस को एक गाय पार्सल की और उसकी विदाई कर दी। अब एक और प्रॉब्लम बची थी, इन तीनों का स्कूल यूनिफॉर्म जो कि फट चुका था। अब इन तीनों के पास इतने पैसे नहीं थे कि ये तीनों अपने लिए स्कूल यूनिफॉर्म को वापस से खरीद सके। ग्रैनी आयरा और ओकारण के तो मान जाती है, पर वो मोमो को देने से मना कर देती है। मोमो के लिए उसने एक शर्त रखी यहाँ पर, ये मेरी ही ग्रैनी है ना। ग्रैनी ने मोमो को होशिबा की एक्टिंग करने के लिए बोला, देन उसको वो नया यूनिफॉर्म दिलाएगी। एक्टिंग काफी बढ़िया चल रही थी। मोमो ने जैसे ही दरवाजे को खोला, एक नए बंदे की एंट्री होती है जो मोमो का एक बेस्ट फ्रेंड होता है और उसका फर्स्ट लव होता है। अब ये सब देख के कहीं न कहीं ओकारण को बहुत ही बुरा फील हो रहा था। हमारा 9th और 10th एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड को मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, सी या एंड सायोनारा।